जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित हैं जो रेल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए चंदन वर्मा, उन्हीं के पिताजी हैं चंद्रसेन वर्मा, उनके पास आज उपस्थित हुए हैं। खास कारण यह है कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन काफ़ी दिनों से चर्चित है। इसके लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन पद यात्रा सभी चीज़ हुआ, लेकिन अभी तक पब्लिक को जो है बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन में 4 लोकसभा आता है, लेकिन अभी चारों लोकसभा के जनता को कुछ रेलवे लाइन से फायदा नहीं मिला है। इसके लेकर हम चंद्रसेन वर्मा जी के पास पहुंचे हैं। और दूसरी बात बता दूं कि आपको कि नेता कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर जदयू का हो या आरजेडी का हो या किसी भी पार्टी का हो, बातें तो सभी लोग करते हैं लेकिन धरातल पे नहीं काम करते हैं। इसके लेकर चंद्रसेन वर्मा जी से बात करते हैं। सर, आपका पद यात्रा अभी चल रहा था रेल के लेकर, बिहटा औरंगाबाद के लेकर, तो क्या उसमें कुछ पद यात्रा से हुआ सफलता तो हम लोग यहाँ से पद यात्रा करके औरंगाबाद से चले, वहाँ हाजीपुर गए, वहाँ जीएम से मिले हम लोग। जीएम ने आश्वासन दिया कि हम तो डीपीआर यहाँ से तैयार करके सब कुछ चला गया है आपका, और आप वहाँ केंद्र में जो रेलवे मिनिस्टर हैं चाहे और कोई प्रभावी मंत्री हैं उनसे मिलिए। जब तक डीपीआर स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक हम पर्याप्त राशि आपको देने में असमर्थ हैं, इसलिए दिल्ली में आप लोग वहाँ लगिए। तो क्या फिर जैसे उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगी है, तो फिर इसके लिए आगे क्या कीजिएगा? तो हम लोग को तो था प्लान कि अब 2 तारीख को रेलवे बजट होगा, तो उसमें हम लोग को 30 से 31 और 1-2 को धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, इसके चलते रुक गया है। हम लोग तो आशा है कि इस बार विशेष राशि मिलनी चाहिए। पिछले बार में आपको 436 करोड़ रुपया औरंगाबाद से नूरहराय रोड तक के लिए मिला है। वहाँ का भूमि का अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। आशा है कि राज्यसभा सांसद भीम सिंह भी वहाँ प्रश्न किए थे, तो रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पैसा की कमी नहीं है और इतना 436 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। डीपीआर आ जाता है तो आगे की हम वहाँ भी पैसा देंगे। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव जो पिछले बार लोकसभा चुनाव था, चारों लोकसभा के जैसे रेल मुद्दा और ट्रामा सेंटर मुद्दा, 2 मुद्दा मुख्य मुद्दा बना था, जिसको लेकर पूरे चारों लोकसभा में परिवर्तन मिला, एनडीए को देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी जब चारों ये लोग जी आप बदल दिए, तो क्या जो बदलाए उन्होंने आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? वो लोग भी तो आश्वासन दिए थे, मीटिंग में भी, ओपनली मीटिंग में भी बोले थे कि हम रेलवे का मुद्दा उठाएंगे, तो ये लोग भी आवाज़ अभी तक नहीं उठा पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बार बोले थे वहाँ में, तो राज्यसभा में, और एक बार अभय कुशवाहा जो यहाँ औरंगाबाद से सांसद हैं, एक बार पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए हैं। लेकिन अभी 2 मीसा भारती जी हैं और यहाँ से सुरेंद्र यादव जी हैं जहानाबाद से, इन लोग का आवाज़ अभी तक नहीं उठा है। तो अगर इस तरह का अथी नहीं करेंगे तो इनका भी जवाब दिया जाएगा। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो अभी तो पिछले बार भी आपको पटना से लेकर औरंगाबाद तक जो एनडीए की सरकार है वो पत्ता साफे था, और इस बार भी अगर इस बजट में कुछ राशि नहीं दी जाती है, इस बार भी हम लोग सरकार का विरोध में ही मतदान करने का अपील करेंगे। सर, वो बात तो आपने सही कहा कि चारों खेमे उल्टा हो गया एनडीए के लिए, लेकिन आखिरकार जो ट्रामा का और रेलवे लाइन का जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दा पे जिन्होंने जीते और जो कह रहे हैं कि अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा है, तो इस बार विधानसभा में क्या करिएगा? आखिर एनडीए है, महागठबंधन है, तो दोनों का तो चेहरा देख चुके हैं, तो आखिर फिर क्या करिएगा इस पे? तो हम लोग तो अंत में यही करेंगे कि दोनों का चेहरा को, दोनों में से कोई काम करने वाला नहीं है, तो हम लोग कहें कि नोटा पर वोट दीजिए, ताकि दोनों को समझ में आए कि हम लोग काम नहीं कर पाए, इसके चलते इतना जनता विरोध में है। हम लोग को नोटा की अपील करेंगे। नोटा की अपील करेंगे कि वोट किसी को मत दीजिए, पक्ष या विपक्ष किसी को नहीं, कारण दोनों नाकाम हो रहा है। इस मैटर पर कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग को अथी देने क्या है? अब वोट दीजिएगा, कोई ना कोई तो जीतेगा ही, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000, 10,000, 20,000 वोट नोटा में जाता है, तो उसका प्रभाव सरकार पर पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग अपील करें कि नोटा में दबाइए, किसी को मत दीजिए। सर, कहने का मतलब है कि जब लॉलीपॉप देते हैं आपके पास कि हमने इस बार काम करेंगे, रेलवे लाइन बना देंगे, ट्रामा सेंटर बना देंगे, या कुछ भी लॉलीपॉप देते हैं,
लेकिन दोनों, आपने तो एनडीओ को भी देखा, महागठबंधन को भी देख लिया, तो अब क्या कहिएगा जनता को कि माने दोनों से नकार दिया जाए तो नोटा पे जाए, जो कह रहे हैं, तो उसके लेकर पब्लिक को एक्टिव आपने किया या फिर अभी सोच रहे हैं इस पे? नहीं, अभी जागरूक करेंगे। अभी तो हम लोग ये बजट जो आ रहा है उसमें देख लेते हैं कितना राशि मिलता है, नहीं मिलता है, क्या मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद हम जागरूकता अभियान फैलाएंगे कि इस तरह का ये लोगों ने नज़रअंदाज कर रहा है, इसलिए हम लोग नोटा पर बटन दबाने के लिए क्षेत्र में घूमेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपील करेंगे। सोच लीजिए नेताजी, इसकी टोपी उसका असर बहुत हो चुका है, और अगर आप नहीं सुधर पाइएगा तो फिर जनता भी यहाँ अपने आप तमाचा लेकर बैठा हुआ है बिल्कुल चलाने के लिए, जो कि आप साफ साफ शब्दों में चंद्रसेन वर्मा जी हैं, जो कह रहे हैं कि अगर देख लेते हैं कुछ दिन, अगर नहीं इस बार पास हुआ रेलवे लाइन और नहीं उसका टेंडर पूरा फंड आया, तो इस बार तमाचा दोनों पार्टी को जबरदस्त लगेगी। जैसा कि यहाँ के पालीगंज के हैं, धरहरा के हैं चंद्रसेन वर्मा, जो रेल लाइन के लिए इन्होंने अपना पूरा समझिए कि जीवन समर्पित कर रखा है। इनके बच्चा जो लड़का जो चंदन वर्मा, उन्होंने ट्रेन के नीचे सो गए थे और उनके ऊपर से पटरी पार, ट्रेन पार कर गई थी, उनकी बिटिया भी थी साथ में, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दिया है और न ही कोई काम के लिए आगे आए हैं। और जनता अपनी कमेंट राय अवश्य अवश्य दे, लाइक मैसेज शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।